अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स के एडवर्ब क्या होता है और उसकी इकसाम कौन कौन सी होती हैं। तो वीवर्स, इस सिलसिले में पहले हमें एडवर्ब को जानना होगा। बेसिकली जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन कोई काम करता है तो उसने वो काम कब, कैसे और कहाँ और किस शिद्दत से किया, इन चीज़ों को जानने के लिए हम एन एडवर्ब उसको स्टडी करते हैं। यानी कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन के किए गए काम को स्टडी करता है, उसके बारे में बयान करता है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर एन एडवर्ब, एक एडवर्ब मॉडिफाइज बताता है अब किसके मतलब, नाउन, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के मतलब वो हमें बताता है। तो वीवर्स, एडवर्ब को अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है अली रन्स फास्ट, के जो अली है वो तेज़ भागता है। मैं ये भी कह सकता था अली रन्स, अली भागता है। अब मज़ीद जो एडवर्ब है फास्ट वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है नाउन को कि जो अली है वो तेज़ भागता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आगे एक और एग्जांपल है ही प्लेस। अब हम यहाँ रुक जाएं, ही प्लेस कि वो खेलता है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो सिर्फ खेलता है। आगे हम दोबारा इसको पढ़ें तो ही प्लेस क्लेवरली, अब बताया जा रहा है कि वो किस तरह खेलता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है ही प्लेस क्लेवरली, वो चालाकी से खेलता है। तो यहाँ जो वर्ड क्लेवरली यूज़ किया गया, ये क्या है, एडवर्ब। जो नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है ही हमारे पास, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो खेलता है तो किस तरह खेलता है। ऐसे ही यहाँ हमारे पास एक और एग्जाम्पल है अहमद ईट्स क्विकली। अहमद ईट्स क्विकली, अहमद खाता है, किस तरह खाता है, वो तेज़ी से खाता है। तो यहाँ जो हमारे पास वर्ड क्विकली है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कि डिस्क्राइब कर रहा है कि अहमद तेज़ी से खाता है। ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो इस तरह से खाता है। तो वीवर्स, ये थी हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। टोटल इसकी 4 टाइप्स है। पहली है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, शोज दैट, ये दिखाता है हाउ एन एक्शन हैपन, हाउ एन एक्शन हैपन्स, कि एक जो काम है वो किस तरह होता है, वो किस तरीके से होता है। वो तेज़ी से होता है, आहिस्तगी से होता है, अच्छे तरीके से होता है, बुरे तरीके से होता है, किस तरह से होता है, उसके मतलब हम जानने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर ही स्पीक्स, वो बोलता है। आगे बताया जा रहा है लाउडली, कि वो ऊंची बोलता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो बोलता है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, लाउडली। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रोनाउन ही के मतलब। ऐसे ही है आई सिट क्वाइटली इन द क्लास, कि मैं क्लास में खामोशी से बैठता हूँ। यहाँ आई मैं, सिट क्वाइटली कि मैं खामोशी से बैठता हूँ, सिट बैठना, और आगे इसकी मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड क्वाइटली, कि मैं खामोशी से क्लास में बैठता हूँ। तो क्वाइटली हमारे पास यहाँ क्या हुआ, एडवर्ब। आगे थर्ड एग्जांपल है ही केम, वो आया। अब कैसे आया, एंग्रली, गुस्से से आया, वो गुस्से से आया। तो यहाँ जो वर्ड एंग्रली यूज़ किया गया, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब को। यानी कि एक काम को जो नाउन या प्रोनाउन ने किया है, उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए ये जो वर्ड एंग्रली, हैप्पीली, उसके बाद क्विकली, इस तरह के हमें जो वर्ड मिल रहे हैं, ये एडवर्ब हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के किए गए काम को मज़ीद मॉडिफाई करें, उसके बारे में मज़ीद वजाहत पेश करें, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। आगे व्यूअर्स हम आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, यानी कि कोई काम किया गया, वो कहाँ किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मिसाल के तौर पर एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज, दिखाता है दैट के वेयर एन एक्शन हैपन्स, कि एक जो काम है वो कहाँ होता है, वो कहाँ किया जाता है। यानी कि किसी भी काम करने की जगह, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मिसाल के तौर पर ही गोस,
वो जाता है, कहाँ जाता है, देयर। तो देयर हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि उसका जो हमारे पास ये प्रोनाउन है ही, उसके जाने को मज़ीद वो मॉडिफाई कर रहा है, मज़ीद वो बता रहा है कि वो वहाँ गया। आगे सेकंड एग्जांपल है ही केप्ट बैग हेयर, उसने जो बैग है उसने वो वहाँ रखा। तो ही उसने केप्ट रखा, बैग कहाँ रखा, हेयर, उसके बैग रखने की जगह को मजीद वो क्लासीफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब। वीवर इसके अलावा हमारे पास कुछ और एडवर्ब्स हैं। मिसाल के तौर पर जब भी फिक्रे में, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, अप, डाउन, फॉरवर्ड, इनसाइड, ये वर्ड्स यूज़ किए जाएं तो हमें ये समझ लेना चाहिए दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एक काम किस वक्त हुआ, शाम को हुआ, सुबह हुआ, कल हुआ, रात को हुआ, दिन को हुआ, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाता है कि कोई काम किस वक्त हुआ। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, शोज, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन हैपन्स, ये दिखाता है कि कब एक एक्शन, कब एक अमल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट होम यस्टरडे, हम कल घर गए। तो यहाँ हम कल घर गए, हम घर गए कब गए, कल। तो यहाँ जो वर्ड यस्टरडे है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज ये बता रहा है कि हम घर कब गए। इसके बाद सेकंड नंबर पर है आई विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, मैं तुमसे मिलूँगा, ये भी जुमला ठीक है। अगर हम बोलें कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, आई विल सी यू लेटर, तो यहाँ ये जो वर्ड लेटर यूज़ हो रहा है ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम को कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड नंबर पर है ही विल कम सून, वो जल्द ही आएगा। अब मैं जुमला बोलूँ ही विल कम, वो आएगा, और फिर मैं बोलूँ ही विल कम सून, वो जल्द ही आएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस। तो अब जब दूसरे जुमले में बताया जा रहा है ही विल कम सून, कि वो जल्द ही आएगा, तो ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ये बता रहा है कि वो जल्द आएगा, वो शाम को आएगा, वो रात को आएगा, वो सुबह आएगा। यानी कि ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम उन्हें कहा जाता है जो कि किसी काम के वक़्त को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कुछ और हैं, मिसाल के तौर पर आई विल ईट फूड नाउ, नाउ हमारे पास कि मैं अब खाना खाऊंगा। आगे देन है टुडे, टुनाइट, सून, लेट, ऐसे यस्टरडे, ये तमाम वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसी भी काम के होने को, वक़्त को बताते हैं। आगे लास्ट और फोर्थ नंबर पर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस, ये हमें मदद करता है बताने के लिए हाउ मच, के कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट, और टू व्हाट एक्सटेंट के कोई काम किस हद तक हुआ, एन एक्शन टेक्स प्लेस, के ये बताता है कि कितना और किस हद तक कोई काम, किसी काम को किया गया। इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर समटाइम्स, बाज़-औक़ात, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि एक बंदा है वो बाज़-औक़ात जल्दी उठता है, तो उसके बारे में बोला जाता है समटाइम्स, के बाज़-औक़ात ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये उसकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, बताया जा रहा है कि वो बाज़-औक़ात उठता है जल्दी। इसके बाद सेकंड नंबर पर है ही नेवर टेल्स अ लाई, कि वो कभी भी नहीं झूठ बोलता। तो यहाँ ही नेवर, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो बोलता ही नहीं झूठ। तो यहाँ जो वर्ड नेवर है ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस पे प्रेशर आ रहा है कि वो बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। थर्ड नंबर पर है अली ऑलवेज वर्क हार्ड, जो अली है वो हमेशा मेहनत करता है। तो इस जुमले में हमारे पास ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बिकॉज ऑफ इट रिप्रेजेंट्स
टू व्हाट एक्सटेंट अली वर्क हार्ड, कि अली किस हद तक जो हार्ड वर्क करता है, किस हद तक वो मेहनत करता है। आगे कुछ वीवर्स वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पर यूजली, ऑफ्टन, समटाइम्स, रेयरली, ऑलवेज, फॉरएवर, ये वर्ड्स भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ दे शो के एक काम को किस हद तक किया जा रहा है। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी के साथ ही हमारे एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स कंप्लीट होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। शुक्रिया।